देखो जी, बिहार के लोग बड़े समझदार है। रोजगार 3 जनों को बढ़िया मिल गया, एक नेता को, एक धर्म के व्यापारियों को और एक न्यूज वालों का। एनडीए का बड़ा भारी, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में। एम्स बन गया, हॉस्पिटल बन गए, फ्लाईओवर बन गए, क्या चीज नहीं बनी? हमारे मोदी जी है तो सब कुछ बन जाएगा। जब मैं मर जाऊंगा तभी बना देना। कोई किसी को लेना देना नहीं। मोदी 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 क्या है? मोदी क्या काम हुआ बताओ ना आप। नमस्कार, मैं लक्ष्य और आप देख रहे हैं न्यूज पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के चांदनी चौक में, ठीक लाल किला के सामने। यहाँ पे एक मुद्दा बना हुआ है, बिहार चुनाव। बिहार चुनाव इस बार बिहार में किसका पलटा भारी है? बिहार की जनता इस बार किसका दामन पकड़ने को है तैयार? इसी चीज की जांच करने हम आए हैं दिल्ली में चांदनी चौक में, सिख जनता के बीच। देखिए, बिहार चुनाव सिर्फ बिहार में फेमस सिर्फ जरूरी नहीं है, पूरे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं पूरे देश के हर कोने कोने मिलेंगे। इसी बीच हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि बिहार चुनाव में इस बार किसकी जीत हो सकती है। नमस्कार भैया। हाँ जी। अच्छा, बिहार चुनाव जानते हैं आप? हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिहार चुनाव में इस बार किसका पलटा भारी है? एनडीए का बड़ा भारी है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, कैसे? वहाँ विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार है और पहले विनाश था, अब विकास हुआ है और होगा, और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी तो बार बार दावा कर रहा है कि मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार का बेटा हूँ, मैं जीतूंगा। उनके कहने से कुछ नहीं होगा, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में। जी, क्या विकास की भी पूछ ले, क्या विकास हुआ है एनडीए सरकार का? बता देंगे जी, बताइए विकास क्या हुआ? नई एम्स बन रहे हैं, नई रेल लाइनें, नई एयरपोर्ट बन रहे हैं बिहार में। अभी पीएम फिर जा रहे हैं। कितने बने बताओ, एक का भी नाम बताओ। 2-4 के नाम गिनवा दो। आप ये पूछो ना बिहार में हुआ क्या काम? 2-4 के नाम गिनवा दो। बिहार नई रेल लाइनें, नई में दर्द इसका बात नहीं है। एक कौम से नफरत करते करते इतने झंडू बाम हो गए हैं कि इनको सरकार से तकलीफ भी हो ना, फिर भी कहते ही आराम है। अब इन भाई साहब से पूछ लो कि विकास हुआ क्या? विकास कौन सी चिड़िया का नाम है, ये भी पूछ लो। विकास एक नाम रखा गया है, विकास हुआ नहीं है। विकास अभी लालू यादव का नाम इन लोगों ने इतना खराब कर रखा है। अब ये लोग कहते हैं कि 20 साल पहले जंग, कभी कहते हैं टोटी चोर, कभी कहते हैं चारा चोर, और राहुल गांधी ने कह दिया वोट चोर, तो इनके आग लग गई। जब चारा चोरी हुआ था उस टाइम जगन्नाथ मिश्रा भी था, उसका बेटा अभी एनडीए गवर्नमेंट में मंत्री बन के बैठा हुआ है। मतलब लालू यादव का 20 साल पहले लोगों ने नाम खराब किया है। चलिए मैं मानता हूँ लालू यादव ने भ्रष्टाचार मतलब पूरा खूब भ्रष्ट किया वो 20 साल पहले, उसने फैक्ट्रियां डुबा दिया, सब कुछ डुबा दिया। लेकिन अगर 20 साल गवर्नमेंट में लालू यादव सरकार 20 साल से नहीं है बिहार में, अब 20 साल से अभी एनडीए गवर्नमेंट है। हम बिहार से जितने मतलब 90% व्यक्ति बाहर कमा रहा जाके, अगर एनडीए गवर्नमेंट अगर विकास कर रही है तो हो सकता है इतना विकास हुआ है कि राष्ट्रीय गान चल लिया है और वहाँ पे डांस कर रहा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डांस कर रहा है। जन गण चल लिया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप भी नाम आने पता चलेगा। विकास नरेश नाम है। विकास बताओ, विकास अभी और होगा। अभी जा रहे हैं, पीएम जा रहे हैं 15 को। तो पूछ लो एम्स कहाँ बना है? एम्स जाते ही रहते हैं, जाने से एम्स बना है, फ्लाईओवर बना है। विकास होगा, विकास हो रहा है और एनडीए सरकार बनने जा रही है। जितना मर्जी जोर लगा लो। पूछे तेजस्वी यादव क्यों पसंद नहीं आपको? इनका पूरा नाम इसको कहते हैं अनभक्ति, इसको कहते हैं अनभक्ति। जो लोगों ने टेक दिया ना, अनभक्ति, व्हाट्सएप ज्ञान, ये वो लेके बैठे हुए। इनसे एक एम्स का पूछ लिया भाग जाएंगे, एक हॉस्पिटल की पूछ लो। दरभंगा में एम्स कितने दिन से बन रहा है, लेकिन आज तक वो बना नहीं है। लेकिन जब जब मोदी जी जाते हैं, भाइयों बहनों, हमने एम्स दिया बिहार को, दरभंगा को एम्स दिया। बिरला यूनियन का एक संगठन है, उन्होंने कई बार संघर्ष किया है, कई बार अपना आवाज बुलंद किया है कि हमें एम्स दीजिए, एम्स चाहिए, एम्स चाहिए, लेकिन आज तक उनको एम्स नहीं मिला। लेकिन मोदी जी क्या कहते जाके कि भाई एम्स बन गया। मैं कहता हूँ बना तो अनभक्तों के व्हाट्सएप पे एम्स बन गया, हॉस्पिटल बन गए, फ्लाईओवर बन गए, क्या चीज नहीं बनी? हमारे मोदी जी है तो सब कुछ बन जाएगा। आज सरकार 17 महीने की एक बात है, सरकार कांग्रेस की आएगी। क्या पेंशन के जमाने में सरकार की टेंशन लिए बैठे हुए लोग हो गया हूँ, लेकिन मेरी तो अभी तक पेंशन लगी नहीं है। और बोलो, मैं कहाँ से है? मैं तो नवीन शादरे में रहता हूँ, पंचशील गार्डन में, और हमारा गढ़ी बीजेपी वालों का है। और बोलो कहाँ के बता रहे, जिधर गढ़ ही बीजेपी का है। बताओ, मेरी 60 साल 70 साल की उम्र हो गई है, अभी तक कोई पेंशन लगाने को तैयार नहीं है। आप 75 साल के नहीं हुए ना कि 70 साल के बाद आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा? जब मैं मर जाऊंगा तभी बना देना। फिर बनेगा, ये धांधलेबाजी। फिर बना देना, फिर क्या फायदा हमारे को? एक बार बताओ, एक छोटा सा बच्चा होता है 5 साल का, उसको स्कूल में डाला जाता है कि वो एजुकेशन आगे पढ़ाई के लिए करे। अब मान लो, अब मैं हूँ, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ ना, मेरा भी हाल वही है बच्चे जैसा,
लेकिन बीमारियां ग्रस्त तो मेरे को बुढ़ापे में जवानी में थोड़ी ना घेरेंगी। अब अगर मेरे को 70 के बाद ही अगर मेरे को ये सुविधा मिलनी है तब तक हो सकता है तो मैं तो दुनिया से ही चले जाऊं। पंजाब में इतना बुरा हाल है बाढ़ का, मोदी जी अब जाके पहुंचे हैं और कोई मदद कर रहा है तो वहाँ पे मुसलमान मदद कर रहे हैं, उसके पीछे कोई नहीं बोलेगा। नाम बता दो भाई। बाढ़ में सरकार ने राहत कार्य तो कराया, क्या कराया? अब जाके कराया तो क्या कराया ना। आप देखो ना, मुस्लिम परिवार बेचारे मुस्लिम, देखो मेवात से देखो आप, लोग जगह जगह से जा रहे हैं। वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा, वहाँ सिर्फ देख रहे हैं इंसान कौन है, इंसानियत देख रहे हैं। यहाँ पे लोग क्या है भाई, कोई किसी को लेना देना नहीं। मोदी मोदी मोदी, क्या है मोदी? क्या काम हुआ बताओ ना आप। वो है ना, वो है ना, अनभक्त बने और क्या काम हुआ है? बने और कुछ नहीं बने। और क्या काम भाई किया साहब है? बेरोजगारी है, काम नहीं मिलकर राजी, परेशान है कारोबार से। तो मोदी जी ने कहा है तुम काम करो, पकौड़े चलो, वो कह रहे पकौड़े चलो। भाई पकौड़े चलो। तुम्हें क्या? अच्छा, मोदी जी तुम्हें रोजगार देंगे। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मैं बोल लूं, वेट बी कंप्लीट। मोदी जी ने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें काम दूंगा, मोदी जी ने कहा है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अरे मोदी जी तुम्हें 5 किलो राशन दे रहे हैं, खाओ मौज लो और सो जाओ। खा लेंगे सर। जब मोदी जी तो दावा करते हैं कि रोजगार प्रदान कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं बताइए ना। न्यूज वालों को मिल लिया रोजगार बढ़िया। कहाँ मिल रहा है ये? एक मिनट, रोजगार 3 जनों को बढ़िया मिल लिया, एक नेता को, एक धर्म के व्यापारियों को और एक न्यूज वालों का। एक ने लाहौर जितवा दिया, पाकिस्तान में झंडा लहरवा दिया, इस्लामाबाद में झंडा लहरवा दिया। वो क्या था? वो तो डिबेट होती है, जितनी जो राय होती है वो उसके हिसाब से होता है। वो तो आप गलत बात कर रहे हैं। आप स्टूडियो में बैठ के इंसान को हकीकत दिखाओगे या गुमराह करोगे? हकीकत ही दिखाते हैं हम सब। आप एक बात बताएं, इस्लामाबाद में झंडा कब लहरा गया हमारा? बताएं, पाकिस्तान में कब्जा कब हो गया हमारा? लाहौर कब चिल लिया हमने? हमारा झंडा वहाँ कब लहरा गया? जब न्यूज वालों पे ये बात आई तो माफी मांग ली। देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन सारे न्यूज चैनल ऐसे नहीं होते हैं। एक अच्छा बता दो आप, मैं उसको फॉलो कर लूंगा। आप एक अच्छा बता दो मुझे। हम है ना न्यूज पर। अच्छा, तो आपका बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी हो सकता है? देखो जी, बिहार के लोग बड़े समझदार है। सबसे ज्यादा इंजीनियर कहाँ? बिहार में है। सबसे ज्यादा डॉक्टर कहाँ? बिहार में है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ मिलेंगे आपको? बिहारी। एक बिहारी 100 पे भारी, ये कहावत है। तो फिर बिहार के लोग बिहार में रुकना पसंद क्यों नहीं करते? इधर उधर क्यों रहते? दिल्ली में, मुंबई में, सारी जगह क्यों है? असल में अभी तक उन्होंने सरकार अच्छी नहीं चुनी ना। जिस दिन वो सरकार अच्छी चुन लेंगे, अब बटन बिहार में दबेगा, करंट यहाँ लगेगा। देखो, राजनीति का दोहरा चेहरा, बटन बिहार में दबेगा और कुर्सियां यहाँ ले जाएंगी। और मैं चाहता हूँ, बिहारी हो तो मेरे भाई होते हैं। देखो, एक बिहारी 100 पे भारी, ये कहावत नहीं है, बड़े बुजुर्गों ने हकीकत करके दिखाती है। आप अगर बटन सही नहीं दबाए तो अपने 5 साल फिर बेकार कर लो। ये आपकी जिम्मेदारी है, बटन दबाओ। अंकल, आपका क्या कहना है इस बारे में? आप क्या कहना है, बिहार में इस बार किसकी सरकार? बीजेपी है। किसकी? वो क्यों? सब लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस। अरे तो चुनाव आयोग उनके हाथ में है तो आ ही जाएगी। बताइए, बिहार में इस बार किसका पलड़ा भारी? बीजेपी की सरकार आएगी। लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। छोड़ो आप, अच्छा, हम बता रहे जो पार्टी काम करेगी उसी की सरकार आएगी। अब पार्टी को काम नहीं कर रही क्या? देखो आप, देश में काम हो रहा नहीं हो रहा, तीसरे चौथे नंबर में आ गई है। अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रॉन्ग कर दी है, डिमांड कितनी स्ट्रॉन्ग कर दी है इन्होंने, ये तो देखो आप। तो ये जो मिलके वोटर अधिकार निकाल रहे हैं, उससे कुछ फायदा होगा नहीं होगा? फायदा होगा, देखो आप आगे देखते रहो, हम भी यहीं आप भी। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा कि चांदनी चौक में भी बिहार के चुनाव की चर्चा खूब हो रही है। तो देखना अब ये है कि बिहार के लोग इस बार जमीनी कार्रवाई करते हैं या अब इस बार भी वादे पे चढ़ते हैं।